तो डियर फ्रेंड, हमने अब तक जाना पेनिस के बारे में। पेनिस के पार्ट्स, फंक्शन, पार्ट कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स में हमारा शाफ्ट होता है, ग्लैंस होता है, फॉरस्किन होती है और यूरेथ्रा होता है, कॉर्पस कैवर्नोसम होता है, कॉर्पस स्पोंजिशियम होता है। ठीक है ना। ये हमारे पेनिस के पार्ट्स होते हैं। फंक्शंस की बात करेंगे तो ये इसका यूरेथ्रा होता है, इससे हमारा यूरिन पास होता है और सीमेन पास होता है। ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। तो अब देखेंगे इसमें होने वाले डिसऑर्डर। अब हम जानकारी लेंगे इसके डिसऑर्डर की कि पेनिस में कौन कौन से डिसऑर्डर और क्यों हो सकते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है। तो डिसऑर्डर ऑफ पेनिस, कंडीशन एंड डिसऑर्डर्स। सम मेडिकल कंडीशन कैन अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द पेनिस। कुछ चिकित्सीय स्थितियां लिंग के सभी हिस्सों को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ चिकित्सीय स्थितियां लिंग के सभी हिस्सों को प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहले आता है हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर पेशेंट को यही बीमारी होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो क्या होता है ये देख लेते हैं। व्हेन योर पेनिस कैन नॉट बिकम हार्ड और स्टिफ इनफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब आपका लिंग कठोर नहीं हो पाता या यौन क्रिया करने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर नहीं हो पाता है, तो उसे कहते हैं हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है ना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को अगर किसी को है तो हमारी मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए एक बेहतरीन सा देसी फार्मूला, आयुर्वेदिक फार्मूला मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी डिसऑर्डर होती है पैराफिमोसिस। व्हेन द foreskin of your penis tightens around the glands, it block blood flow to your penis। जब आपके लिंग की चमड़ी लिंग के ग्लैंड्स के चारों ओर फंस जाती है, इससे लिंग में रक्त प्रवाह रुक जाता है। ये देखिएगा, ये फॉरस्किन है। फॉरस्किन में क्या है, ये लिंग की चमड़ी है और इसमें क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया इकट्ठा हुआ और ये क्या हुआ, टाइट हो गई और ये जम गई, जिससे क्या हुआ, हमारे पैराफिमोसिस नाम की एक डिसऑर्डर हो गया या बीमारी हो गई। इससे क्या होगा, हमारा ये जब ये टाइट हो जाएगी तो हमारे जो वेंस हैं, आर्टरीज हैं और स्पॉन्जी फॉर्म टिश्यू हैं, उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है कम हो जाएगा, जिससे ये पर्याप्त रूप से इरेक्ट नहीं कर पाएगा और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसी के दूसरी एक बीमारी है पैराफिमोसिस। क्या है, जब लिंग की चमड़ी लिंग के ग्लैंड्स की चारों ओर फंस जाती है, इससे लिंग में रक्त प्रवाह रुक जाता है। ये होता है हमारा पैराफिमोसिस। नेक्स्ट है हमारा फीमोसिस। फीमोसिस, पैराफिमोसिस, फीमोसिस, पेनाइल फ्रैक्चर। ठीक है ना। देख लेते हैं क्या है फीमोसिस। व्हेन द foreskin of your penis is hard and tight and you cannot pull it back from the glands। जब आपके लिंग की चमड़ी सख्त और कसी हुई होती है और इसे आप अपने लिंग के ग्लैंड्स के पीछे नहीं खींच सकते हैं, तब ये होता है फीमोसिस। ये ग्लैंड्स है, ये लिंग है, पेनिस है, पेनिस के आगे ये ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स के ऊपर एक फॉरस्किन रहती है। इसमें क्या है, कुछ बैक्टीरिया लगने के कारण इसमें क्या होता है, ये टाइट हो जाती है, सख्त हो जाती है। इसमें इसका जो मुंह होता है, क्षेत्र होता है, वो बंद हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, टाइट हो जाती है और ये पीछे नहीं खींच सकती। तब इस बीमारी को नाम दिया गया है क्या, फीमोसिस। फीमोसिस एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। अगर ऐसा किसी को होता है तो उसे तुरंत ही मेडिकल जाना चाहिए। और इसीलिए कुछ लोग बचपन में ही जो खतना या सर्कमसिशन करवा देते हैं, उसका उन लोगों को ये बीमारी फीमोसिस या पैराफिमोसिस नाम की बीमारियां नहीं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेनाइल फ्रैक्चर। पेनाइल फ्रैक्चर क्या है, ए पेनाइल फ्रैक्चर हैपन्स व्हेन योर पेनिस इज हार्ड एंड वेंट सडनली। दिस कॉज ए टियर इन द टिश्यू दैट होल्ड ब्लड इन योर पेनिस।
यह तब होता है जब आपका लिंग सख्त होता है और अचानक मुड़ जाता है। इससे लिंग में धारण करने वाले ऊतक में दरार आ जाती है। उसमें जो टिश्यू होते हैं स्पॉन्जी टिश्यू जो होते हैं उनमें क्या है, दरार आ जाती है। स्पॉन्जी टिश्यू देखना, ये स्पॉन्जी टिश्यू है, इसमें क्या है, दरार आ गई। अगर यहाँ से दरार आ गई तो ये खटाक से यहीं से टूट के ऐसे गिर जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, पेनाइल फ्रैक्चर। ये पेनाइल में फ्रैक्चर है। ये भी क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है और ऐसा होने पे तुरंत ही मेडिकल को रेफर हो जाना चाहिए, देरी न करनी। इससे बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानियाँ इसके कारण होती हैं, पेनाइल फ्रैक्चर के कारण। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा पैरोनी डिसीज। पैरोनी डिसीज क्या होता है देखते हैं। दिस इज ए बिल्डअप ऑफ स्कार टिश्यू, plaque or nodule in the shaft your penis. It cause pain and a bend in your penis. ये एक प्रकार का जमाव है। ये क्या है, शाफ्ट में, हमारे शाफ्ट में कुछ जमाव हो जाता है, कुछ गांठ हो जाती है, कुछ प्लेक हो जाता है, उसको हम पैरोनी डिसीज कहते हैं। ठीक है ना, जो शाफ्ट में निशानी होता है, प्लग जमा हो जाता है, इसमें कुछ गांठ हो जाती है, उसको पैरोनी डिसीज कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके निशानों तक इससे दर्द होता है। इससे क्या होता है, इससे दर्द होता है और आपके रेक्ट लिंग में ये क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी शाफ्ट में कुछ गांठ हो गई, कुछ निशान आ गया, तो उससे क्या होगा, इसके लिंग में क्या है, वो टेढ़ापन एक साइड में भागने लगेगा। और ये क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, पैरोनी डिसीज। नेक्स्ट है हमारा प्रियापिज्म। प्रियापिज्म, व्हेन योर पेनिस इज हार्ड फॉर लॉन्गर देन 4 hours, दिस इज वेरी पेनफुल। आपका लिंग 4 घंटे से अधिक समय तक कठोर रहता है और यह बहुत दर्दनाक होता है। आपको जब आपका लिंग लगातार इरेक्शन में है और 4 घंटे से ज़्यादा समय तक खड़ा हुआ है और उसमें पेन होने लगा है, तो उस बीमारी को कहते हैं हम प्रियापिज्म। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, आप तुरंत मेडिकल को भाग लीजिए। नेक्स्ट डिसऑर्डर में आ जाता है हमारा ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या है, ये एक ट्रॉमा है जो आघात है, मतलब चोट लगना, ट्रॉमा। एन इंजरी टू योर पेनिस कैन अकर फ्रॉम कॉन्टैक्ट स्पॉट्स, vigorous sex or masturbation in it can cause pain or loss sensitivity in your penis. खेल कूद, जोरदार यौन संबंध या मैथुन के कारण आपके लिंग में चोट लग सकती है। इससे आपके लिंग में दर्द या संवेदनशीलता में कमी आ सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके लिंग में चोट लगी है कोई जोरदार, या आपने जोरदार यौन संबंध बनाए हैं, या जोरदार तरीके से आपने हस्तमैथुन किया है और उसमें पेन होने लगा है, या उसमें सेंसिटिविटी की कमी आ गई है और उसमें पेन होने लगा है या सूजन बढ़ रही है, तो आपको ट्रॉमा हो चुका है। इस कंडीशन में आपको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत रहती है, आप मेडिकल को रेफर हो जाइए। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारा पेनाइल कैंसर। पेनाइल कैंसर, नाम से ही डर लगने लगता है भाई, कैंसर। समटाइम्स कैंसर कैन फ्रॉम योर पेनिस। It can from anywhere, but most commonly starts on your foreskin or glands of your penis. कभी कभी कैंसर आपके लिंग में बन सकता है और यह कहीं भी बन सकता है। कहीं भी मतलब सॉफ्ट में हो सकता है, फॉरस्किन में हो सकता है, ग्लैंड्स में हो सकता है नहीं। लेकिन यह आमतौर पर आपकी फॉरस्किन या ग्लैंड्स से शुरू होता है। अगर आपकी फॉरस्किन में या ग्लैंड्स में कहीं जख्म है या कोई गांठ बन रही है जो काफ़ी टाइम से है और ठीक नहीं हो रही है, तब आपको हो सकता है पेनाइल कैंसर है। तब आप इसका टेस्ट या इसका इन्वेस्टिगेशन कराइए, अपने मेडिकल में जाइएगा और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन कराना तब उस वक्त ज़रूरी हो जाता है, जब आपके लिंग के आसपास पेनिस में या ग्लैंड्स में या फॉरस्किन में कोई जख्म है, गांठ है, तो आप तुरंत ही इसको टेस्ट कराइएगा और ठीक हो जाइए तुरंत। ये मेडिकल इमरजेंसी में आता है।
नेक्स्ट डिसऑर्डर में आ जाती है हमारी स्किन डिसीज। स्किन डिसीज क्या है? स्किन प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग योर पेनिस कैन include infection such as herpes or syphilis, chronic inflammatory disease such as psoriasis और eczema। आपके लिंग को प्रभावित करने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं में हर्पीज या सिफिलिस जैसे संक्रमण हो सकते हैं। ये सोराइसिस या एक्जिमा जैसी दीर्घकालिक बीमारियों या खुजली हो सकती है। ठीक है ना? ये भी आपके लिंग को हर्पीज या सिफिलिस जैसे संक्रमण भी आपके लिंग में रक्त प्रवाह या कोई इरेक्शन में कमी ला सकते हैं। ये भी आपके लिए एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसको तुरंत दिखाकर ठीक कर लेना चाहिए।